एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। अब आपके पास ब्लॉग और ई कॉमर्स आपके पास जो है वो थीम्स आ रही हैं। ये ई कॉमर्स थीम है, ठीक है, ये ब्लॉग थीम है, ये ब्लॉग थीम है, ये देख लेते हैं कौन सी थीम है। तो एक तरीके से ये भी ई कॉमर्स थीम ही लग रही है मुझे। तो आप देख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। वीडियो का साइज़ थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन बहुत हेल्पफुल है आपके लिए ये वीडियो, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ये अभी ब्लॉग थीम है, ई कॉमर्स में भी चेंज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसी भी थीम को जो है अपने कस्टमाइजेशन के हिसाब से जो है वो चेंज कर सकते हैं। ब्लॉग को ई कॉमर्स बना सकते हैं, ई कॉमर्स को आप ब्लॉग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर आप बिगनर हैं तो आप इन चीज़ों पर मत जाइएगा ई कॉमर्स पे, अभी ब्लॉग पे कि आपने कस्टमाइजेशन ई कॉमर्स से ब्लॉग करनी है, ब्लॉग से ई कॉमर्स पे करनी है। ये एडवांस वालों के लिए, अभी आपने इन चीज़ पे ज़्यादा गौर नहीं करना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एडवांस में भी यूज़ होने वाली हैं, बट मेरा काम है आपको प्रॉपर तरीके से बताना, ठीक है। तो अभी आपके पास जो है वो ये थीम्स है, और यहाँ पर बता भी रहे हैं आपके पास 1220 टोटल आपके पास जो है वो इसमें थीम्स हैं। यानी आपके पास जो है वो स्क्रॉलिंग ख़त्म नहीं होगी, चलती रहेगी, ठीक है। तो खैर, ये था वो जो कि मैंने अभी आपको बताया कि आप वर्डप्रेस से कर सकते हैं। सेकंड, आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आपके पास अगर कोई थीम आपने अलग से बनाई हुई है, अगर आपने खुद से कोई थीम डिज़ाइन करी है, तो आप सिंपल अपलोड थीम के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर चूज़ फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे, और सिंपल यहाँ पर आपके कंप्यूटर में जहाँ पे भी वो थीम है, वो जो आपके पास विनर फाइल है या जिप फाइल में मौजूद है, ठीक है, तो आपने उसको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके पास सिंपल फोल्डर है तो आपने उसको एक्सट्रैक्ट फाइल बनाना है, विनर या फिर जिप फाइल बनाना है। उसके बाद आपने उस जिप फाइल को या फिर विनर फाइल को जो है आपने सिंपल यहाँ चूज़ करना है, ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर वो फाइल आ जाएगी, उसका फाइल नेम यहाँ पर आ जाएगा, और इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। सेकंड क्या है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और तीसरा तरीका क्या है हमारे पास, जो अगर आप चाहें कर सकते हैं, तो तीसरा तरीका हमारे पास क्या है, नेट पर आप सिंपल जाएं गूगल पर, और यहाँ पर जो है आप वर्डप्रेस फ्री थीम्स लिखें। अच्छा, फ्री थीम्स में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपने फ्री थीम्स को लगाना है। अगर आप बिगनर है तो आप पहले फ्री थीम्स पे काम कीजिए, और अगर आप आहिस्ता 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 ग्रो कर रहे हैं तो फिर आप कोशिश करेंगे आप पेड थीम पे भी काम करना स्टार्ट करें, क्योंकि हमारे पास दो तरह की जो है वो थीम्स होती हैं, एक फ्री थीम्स होती है और एक पेड थीम होती है। पेड थीम में ज़्यादा फीचर और फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, तो पेड थीम का भी आप यूज़ कीजिए, और अगर आप बिगनर हैं तो आप फ्री थीम का भी यूज़ करें, और पेड थीम का भी यूज़, अगर आपके पास पेड थीम है, अगर आपने किसी से ली है तो आप यूज़ कर लें, अदरवाइज़ आपको खुद से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है स्टार्ट में, ठीक है। अगर आप काम करते हैं, अगर आपका ये आप प्रोफेशनल बन रहे हैं और आप इतना ग्रो कर चुके हैं कि आप क्लाइंट के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया आपने, और 2-3 क्लाइंट्स को आपने जो है वो वेबसाइट बना के दे दी है, अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम कर लिया है, पोर्टफोलियो अच्छा आपने ऐड कर लिया है, तो फिर आप जो है पेड थीम पे भी जो है वो अपने आप को कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो मैंने ये 2 कैटेगरी भी बता दी आपके पास कि आपको कौन सी थीम कब यूज़ करनी है, फ्री थीम कब यूज़ करनी है और पेड थीम कब यूज़ करनी है। फ्री थीम्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, जब आप पेड थीम यूज़ कर रहे हैं तो उस दौरान भी आप फ्री थीम यूज़ कर सकते हैं। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अगर काम है, आपको दिख रहा है कि हाँ फ्री थीम पे काम हो जाएगा, तो आपने फ्री थीम पे काम करके दे देना है। अदरवाइज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये काम मैं पेड थीम पे करके दूँ तो ज़्यादा बेटर है, तो आप फ्री से जो है वो पेड थीम पे काम करके दे दें। ज़रूरी नहीं है कि फिर आप फ्री थीम पे काम करके दें। तो यहाँ तक अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो की लेंथ बढ़ रही होगी, मुझे अंदाज़ा है काफ़ी लेंथी हो रही होगी वीडियो, लेकिन आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो इसीलिए मैंने थीम का जो एक पूरा टॉपिक है वो अलग से ही रखा, ठीक है। तो यहाँ पर आप वर्डप्रेस थीम लिख के सर्च कर लें या फिर वर्डप्रेस फ्री थीम लिख के सर्च कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने यहाँ पर सिंपल अपने पहले पे थीम फॉरेस्ट डॉट नेट पर आपने आना है, और भी बहुत वेबसाइट हैं, आपने सर्च करना है डिफरेंट डिफरेंट। तो आपने क्या करना है, देखें मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास डाउनलोड फ्री में भी है, ठीक है। आप साइन इन करके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। इसका हो सकता है ट्रायल हो कुछ दिन का, 30 दिन का भी हो सकता है, 7 दिन का भी हो सकता है, ठीक है। और ये पेड थीम है ज़्यादा, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखें $59 में आपको मिल रही है ये, ठीक है। यहाँ पर सब चीज़ें लिखी हुई हैं,
और सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि सपोर्ट कितने मंथ्स की है और बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप इसको एक एक करके आप देखेंगे खुद से तो आपको अंदाज़ा होगा। अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप क्लिक करके इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं इस थीम का। तो बेसिकली थीम फॉरेस्ट एक अच्छी वेबसाइट है वर्डप्रेस की थीम के लिए, प्लगइन्स के लिए। आपने अगर आपने कोई थीम बाय करनी है, प्लगइन बाय करना है या कुछ और चीज़ बाय करनी है तो आप कर सकते हैं इजीली, राइट। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि आप इजीली जो है वो सब चीज़ें जो है आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। अगर मैंने ये वाली थीम देखनी है तो इसका व्यू भी मैं देख सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास इसका जो व्यू होगा वो मुझे दिखेगा अभी। तो ये एक एक करके आपने चीज़ें देखनी है ताकि आपको आइडिया को देखें कि थीम कितनी प्रोफेशनल है, कितनी अट्रैक्टिव है। तो ये बेसिकली क्या है, ये पेड, ये थीम जो है वो पेड है, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्ट्स का भी है, ड्रॉप डाउन बहुत सारे ड्रॉप डाउन दिए गए हैं, गैलरी भी है, पेजेस भी है, ब्लॉग भी है, शॉर्ट कोड भी हैं, क्लाइंट्स, कॉलम्स, काउंटर, फॉर्म, ठीक है। तो खैर ये आपको सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि आपके पास पेड थीम की ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप चाहें फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं इजीली, साइन इन करके भी, और फ्री थीम आपको अलग से भी मिल जाती हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखें, मुझे यहाँ पर जो है ये जो wordpress.org है स्लैश थीम्स की, अगर आप इस सेक्शन में आएंगे तो आपके पास यहाँ से भी आपको जो है थीम्स मिल जाएंगी। ये वही वाली थीम्स हैं कुछ जो कि अभी हम वर्डप्रेस के थीम के सेक्शन में देख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सर्च करना चाहें तो आप सर्च भी कर सकते हैं कोई थीम। मैंने जैसे सर्च किया ओशन डब्ल्यू, तो ओशन डब्ल्यू में मेरे पास ये दो थीम्स आई, एक तो ये है ओशन डब्ल्यू और एक है कॉइन मार्केट, ये दो थीम है, ठीक है। अगर आप पॉपुलर में जाना चाहें जा सकते हैं इस सेक्शन में जाके, अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, लेटेस्ट में जाके चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, फीचर फिल्टर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैंने अभी करके दिखाया था अभी आपको, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से आप यूज़ करना चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके से काम करना चाहते हैं। तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से हम थीम को एक्टिवेट कर सकते हैं, किस तरीके से लगा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, और डाउनलोड का भी तकरीबन मैंने आपको चीज़ें बताई दी। तो अगर आपको कोई मुश्किल हो रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, ठीक है। और यहाँ से अभी के लिए मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ एडिट फ़िल्टर, और यहाँ से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, सिंपल, ठीक है। और यहाँ से मैं जो है वो वापस से अपने थीम के सेक्शन में आ जाता हूँ। तो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से ऐड न्यू थीम पे क्लिक करके भी अपनी थीम्स को देख सकते हैं, ठीक है। ये जो ऐड ये जो हमारे पास था ऐड न्यू थीम्स का बटन, ऐड न्यू, ये जो बटन है हमारे पास, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप इस ऐड न्यू थीम के ये जो हमारे पास जो एक पूरा सेक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, हमारे को जो एक पूरा छोटा सा सेक्शन दिया हुआ है, इस पर भी क्लिक करके आप थीम्स को जो है लगा सकते हैं। ये दो तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं थीम्स को लगाने के लिए। खुद से अगर आपके पास कोई थीम है वो भी आप लगा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप ये चीज़ भी देख सकते हैं कि मेरे पास अभी जो थीम्स मौजूद हैं वो मेरे पास वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट के अंदर, जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, वो कहाँ पर मुझे उनका जो डायरेक्टरी है, इन थीम्स की जो डायरेक्टरी है वो मुझे कहाँ पर मिल सकती है, ताकि मैं फाइल्स को जो है, जो थीम्स की जो फाइल्स हैं, HTML फाइल है, PHP फाइल्स हैं, CSS फाइल्स हैं, उनको कस्टमाइज़ कर सकूँ ईज़िली अपने कोड एडिटर के थ्रू। तो वो भी कर सकते हैं आप। तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, ये थोड़ा एडवांस चीज़ है। अगर आपको कोडिंग नहीं आती, कोडिंग का नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको कोडिंग का नॉलेज है, अगर आपको कोडिंग का नॉलेज है तो फिर आप ज़रूर इस चीज़ को देखिए। या आपने सिंपल क्या करना है, अपने वर्डप्रेस के, अगर आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, सिंपल, मैं जैसा अभी लोकल होस्ट पे काम कर रहा हूँ, तो सिंपल आपने क्या करना है, अपनी सी ड्राइव में आना है। अगर आपने जहाँ पे भी अपना आपने सी ड्राइव या डी ड्राइव जहाँ पे भी आपने जैम इंस्टॉल करना है, आपने वहाँ आना है, जैम के फोल्डर के अंदर htdocs में आना है, अपने वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट के फोल्डर में आना है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद आपने आना है WP कंटेंट में, और WP कंटेंट में आने के बाद आपने आना है थीम्स के इस फोल्डर में, थीम्स की डायरेक्टरी में आना है। तो आपके पास देखें एटायर, एटायर और एटायर ब्लॉग 2019 थीम और 2020 थीम। इससे पहले जो हमारे पास एक और थीम थी
वन, उसको हमने शायद डिलीट कर दिया था। जो हमने एक थीम डिलीट करी थी वो आई थिंक 2021 थी, उसको हमने डिलीट कर दिया था। तो वो थीम अभी नहीं है क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है, तो वो यहाँ से डिलीट हो गई, यहाँ से भी, और हमारे इस वर्डप्रेस के सेक्शन से भी डिलीट हो गई है। तो अभी हमारे पास जो थीम मौजूद है वो एक ये थीम है, एक ये थीम है जो अभी आपके पास एक्टिवेट है, जो हमारे करंट यूआई पर मौजूद है। जो हमारी अभी करंट थीम जो एक्टिवेट है वो हमारे पास ये वाली है, और 2019 थीम हमारे पास मौजूद है, और एक हमारे पास 2020 थीम मौजूद है। ठीक है, तो ये थीम्स हैं जो कि अभी आपके पास यहाँ पर भी मौजूद है। जितनी थीम्स आप इंस्टॉल करते रहेंगे वो थीम्स यहाँ पर ऑटोमेटिक ऐड होती जाएंगी, उनकी डायरेक्टरी बनती जाएगी। और अगर आप चाहें तो जो है वो आप CSS फाइल को, ठीक है, और अगर आप चाहें तो बूटस्ट्रैप फाइल को, JS फाइल को, और PHP फाइल्स को, ये PHP फाइल्स हैं, करना चाहें तो आप इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं है, और आप कोडिंग में अगर आप इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, तो फिर आप इन चीज़ों को मत छेड़िएगा। ठीक है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आने वाली है, और वीडियो पसंद आए तो भी आप लाइक करें, कमेंट करें, और कोई सवाल है तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं इजीली।